हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दर्पण ऑफ ज्ञान। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्ब। वर्ब क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। वर्ब्स आर दोज वर्ड्स दैट डिनोट एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। अर्थात वर्ब ऐसे शब्द हैं जो काम के होने या किसी अवस्था का बोध कराते हैं। काम के होने का बोध हमें वर्ब के द्वारा ही होता है। फॉर वर्ब प्रिंसिपल और मेन वर्ब, हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब दो प्रकार की होती हैं। प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब भी कहा जाता है और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। और प्रिंसिपल वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को प्राइमरी को ही मॉडल्स वर्ब कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब मुख्य क्रिया, जो वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट के साथ मिलकर अपना एवं वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है, उस वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। जो वाक्य की मेन वर्ब होती है और वो सब्जेक्ट के साथ मिलकर पूरे वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती है, उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। वो मेन वर्ब दो तरह की होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब वे प्रिंसिपल वर्ब जिनका अपना ऑब्जेक्ट होता है, उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर ही इसमें सब्जेक्ट है, रीड्स और वर्ब है और बुक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इसको रीड को बुक के साथ यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर ये इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा। ही ईट्स अ मैंगो, वह आम खाता है। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया, इट्स वर्ब हो गया, मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं। जो मेन वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब वे प्रिंसिपल वर्ब जिनका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वो अपना खुद पूरा अर्थ देती हैं विदाउट ऑब्जेक्ट, वो होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। उनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद अपना अर्थ क्लियर करती हैं। उन वर्ब को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई लाफ, मैं हंसता हूँ। यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट, और लाफ है वर्ब। तो यहाँ पर हमारा सेंस कंप्लीट हो रहा है, तो ये होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। ही स्माइल्स, वह स्माइल करता है। सी स्लीप्स, वह सोती है। तो ये हमारी होगी यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये वे वर्ब होती हैं जो प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करती हैं वाक्य को पूर्ण अर्थ देने में। वे वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करती हैं वाक्य को पूर्ण अर्थ देने में, उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ये प्रिंसिपल वर्ब के साथ मिलकर वाक्य को पूर्ण अर्थ प्रदान कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है। तो इसमें ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब। तो इससे हमारा इसमें अर्थ क्लियर हो रहा है। जया हैज़ गॉन, जया सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब एंड गॉन मेन वर्ब। मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, नीड, ought to, dare, could have, all आर मॉडल्स वर्ब। ये मॉडल वर्ब्स होती हैं। यूजेस ऑफ मॉडल्स, अब करेंगे हम मॉडल वर्ब के यूज। कैन का यूज परमिशन, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ एवं पावर को दिखाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वह इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो ये उसकी क्षमता है कि वो क्या कर सकती है। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो, ये उसकी स्ट्रेंथ, पावर की बात हो रही है। कुड का यूज कैन के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में तथा पोलाइट रिक्वेस्ट हेतु होता है। जब पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होती है तो हम वहाँ पर कुड का यूज़ करते हैं, और जब कैन के ये पास्ट इक्विवेलेंट भी होता है। आई डिड ऑल दैट आई कुड, मैं वह सब कर सकता, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। नेक्स्ट है मे का यूज। मे का यूज परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश तथा प्रोबेबिलिटी दिखाने हेतु होता है। फॉर एग्जाम्पल, जूही मे कम टुडे, जूही आज आ सकती है। तो यहाँ पर संभावना दिखाई जा रही है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर परमिशन के लिए इसका यूज़ किया गया है।
माइट का यूज मे के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में तथा रिमोट पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता सेड दैट इट माइट रेन दैट डे। सीता ने कहा कि शायद आज बारिश हो सकती है। तो इस तरह से माइट का यूज़ किया जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।